हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्टर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ टैक्सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का 14 तारीख को होने वाला है। लेकिन इस पेपर में बहुत ही कम समय दिया गया है, सिर्फ एक दिन का। क्वेश्चन है, कृषि आय को परिभाषित कीजिए, डिफाइन एग्रीकल्चरल इनकम। ये 4 मार्क्स में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि आय किसे कहते हैं? देखिए, कृषि आय वह आय है जो किसी भूमि या भवन से प्राप्त होने वाले किराए या राजस्व से प्राप्त होती है, जिसका उपयोग कृषि उद्देश्य के लिए किया जाता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(1) के अनुसार कृषि आय को आयकर से छूट प्राप्त है, मतलब इनकम टैक्स में इनको छूट प्राप्त है। केंद्र सरकार के पास इसके संबंध में कोई अधिकार नहीं है, लेकिन राज्य सरकार अन्य स्रोतों से कृषि आय एकत्र कर सकती है। कृषि आय का अर्थ क्या है? कृषि आय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 21A के तहत परिभाषित किया गया है। कृषि आय किसी भूमि से प्राप्त नगद या वस्तु के रूप में प्राप्त कोई किराया या राजस्व है, जिसका उपयोग कृषि उद्देश्य के लिए किया जाता है और भूमि भारत में होनी चाहिए, मतलब भूमि भी जिस भूमि पर खेती की गई है वो भारत में होनी चाहिए। कृषि से आय किसी कृषक या उस उत्पाद के किराया प्राप्तकर्ता द्वारा उत्पन्न की जानी चाहिए जो उसे बाजार में ले जाने के लिए उपयुक्त हो। आय इनकम कृषक या किराया प्राप्तकर्ता द्वारा उस उत्पाद की बिक्री से प्राप्त होनी चाहिए, मतलब किसान ने जो खेती की और उसको फिर बाज़ार में जाकर बेचा, तो जो उसकी इनकम है उसी से होनी चाहिए, बिक्री से प्राप्त होनी चाहिए। आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के तहत कृषि आय को आयकर से छूट दी गई है, जिसमें यह प्रावधान है कि गणना करते समय किसी व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय, जिसकी आय का स्रोत कृषि है, कुल आय की श्रेणी में नहीं आएगी। यह साबित करने का भार कि कोई आय इस श्रेणी में आती है करदाता पर है, मतलब जो व्यक्ति टैक्स दे रहा है वही यह साबित करेगा कि जो मेरी जो प्रीवियस ईयर की इनकम है वो एग्रीकल्चरल इनकम है, तभी उसको छूट मिलेगी, जिसके लिए वो आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के तहत छूट का दावा कर रहा है। अब है, आय को कृषि आय मानने के लिए आवश्यक शर्तें। कैसे माना जाएगा कि ये जो इनकम है वो एग्रीकल्चरल इनकम है? पहली बात, जो इनकम है वो भूमि से प्राप्त होनी चाहिए। सबसे पहली शर्त यह है कि आय भूमि से प्राप्त होनी चाहिए, किसी अन्य संपत्ति से नहीं। भूमि खेती की भूमि या भवन हो सकती है जिस पर किसान या किराया प्राप्तकर्ता का कब्जा या स्वामित्व होना चाहिए। वह भवन या फार्म हाउस उसी भूमि पर होना चाहिए और उसका उपयोग आवास गृह, भंडार गृह, मतलब जैसे होता ना अनाज वगैरह को स्टोर करके रखना, या अन्य बाहरी इमारतों के रूप में किया जाना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि ज़मीन भारत में होनी चाहिए, चाहे वो शहरी इलाके में हो या ग्रामीण इलाकों में। इन इलाकों का जिक्र आयकर अधिनियम की धारा 21A में भी किया गया है। विदेशों से प्राप्त कृषि आय को अन्य स्रोतों से प्राप्त आय माना जाएगा, अदर इनकम में माना जाएगा, तथा इसे कृषि आय के अंतर्गत छूट नहीं दी जाएगी। इसलिए दूसरा पॉइंट क्या है कि जो भूमि है वो भारत में स्थित होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, भूमि का उपयोग कृषि के बुनियादी कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। देखिए, कृषि आय के अंतर्गत छूट के लिए कार्य कृषि से संबंधित होनी चाहिए, यानी भूमि का उपयोग कृषि उद्देश्य के लिए ही होना चाहिए। अब है, कृषि आय की विशेषता क्या है? देखिए, छूट प्राप्त आय, कृषि आय को कर से छूट प्राप्त है। इसका मतलब है कि किसानों और अन्य कृषि श्रमिकों को अपने आय पर, अपने इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है? कृषि गतिविधियाँ। कृषि भूमि पर विभिन्न कृषि गतिविधियों जैसे खेती, कटाई या फसलों की बिक्री से आय होती है। फिर है पशुपालन, मुर्गी पालन या डेयरी फार्मिंग से अर्जित धन भी कृषि आय है। दूध शब्द अंडे बेचना छूट प्राप्त आय का हिस्सा है। दूध शहद है, वो दूध शहद अंडे बेचना छूट प्राप्त आय का हिस्सा है। फिर है बागवानी आय, फूलों, सब्जियों और फलों की खेती और बिक्री जैसी बागवानी गतिविधि भी कृषि गतिविधि है। वानिकी, लकड़ी और इमारती लकड़ी की बिक्री जैसी गतिविधियां भी कृषि गतिविधियां हैं।
छूट सीमा, कृषि आय छूट राज्य द्वारा निर्धारित की जाती है और इसलिए यह किसान के लिए अधिक लाभ है। तो दोस्तों यही था एग्रीकल्चरल इनकम, जिसपे किसानों को कोई टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको कल से इसके सारे नोट्स उपलब्ध करा सकूं। धन्यवाद।